नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द मदर यानी ला माद्रे। इसे लिखा है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इटालियन राइटर नतालिया गिन्सबर्ग ने। ये कहानी सिंपल लगती है पर इसके अंदर बहुत गहरे मीनिंग्स छुपे हुए हैं। इट्स अ स्टोरी अबाउट फैमिली, लोनलीनेस और एक ऐसी सोसाइटी जो औरतों पर बहुत एक्सपेक्टेशंस डालती है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं और इसके डिफरेंट लेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द ऑथर। नतालिया गिन्सबर्ग शी वाज बोर्न इन 1916 इन इटली। उनकी लाइफ काफ़ी इवेंटफुल थी। उनके फादर जूइश थे और मदर कैथोलिक, और उन्हें एक एथिस्ट की तरह पाला गया, जिस वजह से वो हमेशा थोड़ा अलग थलग महसूस करती थी। उनका परिवार फेसिज्म के सख्त खिलाफ था, जो उस वक्त इटली में रूल कर रहा था। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हर लाइफ। उनके हस्बैंड लियोन गिन्सबर्ग एक एंटी फेसिस्ट एक्टिविस्ट थे। उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया और 1944 में जेल में ही उनकी मौत भी हो गई। दिस वॉज अ ह्यूज ट्रॉमा फॉर नतालिया। अपने हस्बैंड की मौत के बाद उन्हें अपने 3 बच्चों के साथ छुप छुप कर रहना पड़ा। ये सारे एक्सपीरियंसेस उनकी राइटिंग में झलकते हैं। उनका राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल और डायरेक्ट है, बिना किसी ड्रामा के। वो बड़े से बड़े दुख को भी बहुत शांत तरीके से बयान करती है। शी फोकसेस ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स एंड द स्मॉल एवरीडे डिटेल्स ऑफ लाइफ। बेसिकली रियलिज्म पे इनका फोकस रहता है। अब आते हैं स्टोरी के बैकग्राउंड पर। द मदर वर्ल्ड वॉर टू के ठीक बाद के इटली में सेट है। ये एक ऐसा टाइम था जब इटली एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। वॉर ने देश को तोड़ दिया था और लोग नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम की सोसाइटी बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल थी, यानी मर्दों का दबदबा था। औरतों का रोल बस घर संभालना और अच्छी वाइफ और मदर बनना था। खासकर एक यंग विडो की लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती थी वो अपने हस्बैंड की याद में ही ज़िंदगी बिताए और अपनी डिज़ायर्स को दबा दे। उन्हें आज़ादी से जीने का या अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करने का कोई हक नहीं था, और अगर कोई वुमेन ऐसा नहीं करती थी तो उसे बहुत बुरा समझा जाता था। इसी सोशल प्रेशर और रिजिड रूल्स के बीच द मदर की कहानी सेट है। द स्टोरी इज अ पावरफुल कमेंट्री ऑन दिस रिजिड सोशल कोड। तो कहानी शुरू होती है दो छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी स्टोरी उन्हीं के नज़रिए से बताई गई है। बच्चे अपनी माँ को डिस्क्राइब करते हैं। वो एक छोटी और पतली और हमेशा तैयार रहने वाली वुमेन है, और उनके स्कूल की दोस्तों की मदर से बिल्कुल अलग दिखती है और यंगर दिखती है। बच्चों के लिए उनकी माँ इम्पॉर्टेंट नहीं है। असली अथॉरिटी फिगर घर में उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी मेड दियोमीरा और दूसरे बड़े लोग हैं। ये लोग स्ट्रांग हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी माँ कमज़ोर है और अनजान लगती है। जब वो अपनी माँ के साथ अकेले होते हैं तो उन्हें डर लगता है जैसे वो बिल्कुल अकेले हो। बच्चों को अपनी माँ की सीक्रेट लाइफ की झलक मिलती है। वो रात को देर से घर पहुंचती है और पूछने पर कहती है वो सिनेमा गई थी या एक फ्रेंड के साथ थी। एक ऐसी फ्रेंड जिसे बच्चों ने कभी नहीं देखा। इन लेट नाइट्स की वजह से उनके ग्रैंडफादर और माँ के बीच झगड़े भी होते हैं। दादा गुस्से में उन्हें गालियाँ भी दे देते हैं और चिल्लाते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं है। ये डोमेस्टिक झगड़े बच्चों को ट्रॉमेटाइज कर देते हैं। एक दिन बच्चे एक प्रीस्ट डॉन विजलियानी के साथ वॉक पर जाते हैं और अपनी माँ को एक कैफे में एक आदमी के साथ लंच करते हुए देखते हैं। ये उनकी सीक्रेट लाइफ का सबसे बड़ा सबूत था। अगली सुबह छोटा बेटा अपनी माँ से पूछता है, कल हमने आपको एक आदमी के साथ देखा था। उसकी माँ गुस्से में आ जाती है और साफ मना कर देती है। वो कहती है वो मैं नहीं थी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी बड़ा भाई बीच में आता है और बोलता है, नहीं वो आप नहीं थी, वो कोई और थी जो आपके जैसी दिखती थी। दिस इज द टर्निंग पॉइंट। उसी पल दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि इस मेमोरी को भुलाना होगा, एंड दे बोथ ब्रेथेड हार्डली टू ब्लो इट अवे। वो जानबूझकर उस सच को मिटा देते हैं ताकि घर में शांति बनी रहे। इसके बाद कहानी तेजी से अपने ट्रेजिक एंड की तरफ बढ़ती है। द मदर सीक्रेट लव अफेयर एंड्स इन हार्ट ब्रेक। उस वो आदमी उन्हें छोड़कर चला जाता है और एक गंदे से होटल रूम में वो सुसाइड कर लेती है। बच्चों के लिए उनकी माँ की मौत एक ऐसी घटना है जिसे वो अजीब सी डिटैचमेंट के साथ प्रोसेस करते हैं। जो माँ जीते जी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो मरने के बाद एक हमेशा के लिए खाली जगह बन जाती है। अब आते हैं स्टोरी के थीम्स और एनालिसिस पर। ये कहानी सिर्फ एक सैड स्टोरी नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट। अनकन्वेंशनल मदरहुड एंड सोसाइटल जजमेंट। सबसे बड़ा थीम है मदरहुड का। उस सोसाइटी में माँ का एक फिक्स्ड रोल था, सेल्फलेस, केयरिंग और हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल। लेकिन इस कहानी में माँ ऐसी नहीं है। शी इज यंग विडो हु वांट्स हर ओन लाइफ।
वो अपनी खुशी ढूंढना चाहती है बट सोसाइटी रिप्रेजेंटेड बाय हर ओन फैमिली उसके इस डिजायर को एक गुनाह मानती है। द स्टोरी क्रिटिक्स दिस रिजिड आइडिया ऑफ मदरहुड। ये दिखाता है कि कैसे समाज एक वुमेन को जज करता है अगर वो बनाए गए दायरे में फिट नहीं होती। लोनलीनेस एंड एलिनेशन। द मदर इज कम्प्लीटली अलोन। वो अपने ही घर में एक आउटसाइडर है, उसके बच्चे उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, उसके पेरेंट्स उसे नहीं समझते। गिन्सबर्ग का एक सिंपल राइटिंग स्टाइल इस एलिनेशन को और भी पावरफुल बना देता है। हम उसकी फीलिंग्स को डायरेक्ट नहीं पढ़ते, बस उसके एक्शंस को बच्चों की आंखों से देखते हैं, जो उसे और भी अकेला बना देते हैं। चाइल्डहुड परसेप्शन वर्सेस एडल्ट रियलिटी। दिस इज द मोस्ट ब्रिलियंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। पूरी कहानी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट एज एन अडल्ट रीडर्स हम समझ सकते हैं कि असल में क्या हो रहा है। बच्चों को अपनी माँ कमजोर, अजीब और गैर जिम्मेदार लगती है, लेकिन हम रीडर्स एक ऐसी यंग वुमेन को देखते हैं जो दुख, गरीबी और सोसाइटी के प्रेशर में फंसी हुई है। ये जो गैप है बच्चों की समझ और असलियत के बीच, वही कहानी का कोर है। इट शोज हाउ चिल्ड्रन लर्न टू जज थिंग्स दे डोंट अंडरस्टैंड। द रोल ऑफ फैमिली। फैमिली जो एक सेफ स्पेस होनी चाहिए, यहाँ एक जेल की तरह है। द ग्रैंड पेरेंट्स जो बच्चों को स्ट्रांग और प्रोटेक्टिव लगते हैं, वही अपनी बेटी के लिए सबसे बड़े विलन है। वो उसे सपोर्ट करने के बजाय उसे जज करते हैं। द सन्स अननोइंगली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के आइडिया को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी माँ को गलत समझने लगते हैं। इस तरह गिन्सबर्ग दिखाती है कि कैसे एक पेट्रियार्कल फैमिली अपने ही मेंबर्स को दबा सकती है। तो इन कंक्लूजन, नटालिया गिन्सबर्ग की द मदर एक ऐसी कहानी है जो अपनी सिंप्लिसिटी में बहुत कुछ कह जाती है। इट्स अ क्वाइट बट डिवास्टेटिंग क्रिटिक ऑफ सोसाइटी दैट इरेजेस अ वुमेन्स आइडेंटिटी। गिन्सबर्ग का यूनिक नरेटिव स्टाइल, जिसमें वो बच्चों के पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करती है, इस कहानी को और भी पावरफुल बनाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि फैमिली का असली मतलब क्या है और सोसाइटी के बनाए रूल्स कैसे किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इट्स अ टाइमलेस स्टोरी और इसके थीम्स आज भी उतने ही रेलेवेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपनी लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।